हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज एंड या फिर प्रोटॉन के लिए डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। अब इन एनोड रेज में हमने देखा था कि जिस पार्टिकल से मिलकर के बनी है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को हम लोग प्रोटॉन नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है ये हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया है। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है। व्हाट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल? एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। ठीक है, तो थॉमसन का जो पूरा नाम हो क्या है? जे थॉमसन। जे थॉमसन। ठीक है ना, जे थॉमसन जो है इसका पूरा नाम है। यहां जे मीन्स क्या होता है? जो फर्स्ट जे है इसका मतलब होता है जोजेफ। जो सेकंड वाला जे इसका मतलब क्या होता है? जॉन। तो जोजेफ जॉन थॉमसन, ये इनका पूरा नाम है। हालांकि ये नोबेल प्राइज विनर है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में, ईयर 1904। इस ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था। किस बात पर नोबेल प्राइज मिला था? कि इन्होंने कैथोड रेज की स्टडी करके जो चार्ज टू मास रेशियो दिया था उस पर इनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो इनको कैथोड रेज एंड एनोड रेज के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई। तो एनोड रेज एंड कैथोड रेज, इन पर जो भी इनको नॉलेज गेन हुआ उस नॉलेज के बेसिस पर इन्होंने एटम को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, तो एटम के बारे में कुछ इन्होंने बताया। एटम के बारे में इन्होंने जो कुछ भी बताया उसको कहा गया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ये टॉपिक लिखा है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ओके। तो अब इन्होंने क्या बताया अपने मॉडल में? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इन्होंने क्या बताया, जरा इसको समझ लेते हैं। थॉमसन ने यह बताया कि जो एटम होता है ये स्मॉलेस्ट का मतलब बहुत ही छोटा, स्फेरिकल एंड न्यूट्रल पार्टिकल होता है। सूक्ष्मतम, न्यूट्रल मतलब उदासीन, उसकी हिंदी क्या होगी? उदासीन। और स्फेरिकल मतलब गोलाकार, मतलब स्फेरिकल पार्टिकल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और साइज क्या होती है? बहुत ही छोटा होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब छोटे से छोटा पार्टिकल। तो स्फेरिकल शेप में होगा, छोटा होगा और न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल ये तभी होगा जब इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं होंगे तब तक एटम जो है न्यूट्रल नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो हमारा एटम है इनके अकॉर्डिंग एटम किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है ना, ये हो गया स्फेरिकल शेप। अब इस स्फेरिकल शेप में इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है या जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? इस पूरे स्फेरिकल एटम में, इस पूरे स्फेरिकल पार्टिकल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब पूरे में इस तरह से फैले हुए होते हैं। बात समझ रहे हैं ना आपको? इस तरह से फैले हुए होते हैं पूरे एटम में। ये पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं और जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं मींस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, या हम कह सकते हैं किस तरीके से इसमें अरेंज्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं
इसमें जगह जगह एम्बेडेड होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वाटरमेलन आप लोग जानते होंगे गर्मी के मौसम में आता है, तो वाटरमेलन में क्या होता है, जैसे उसके सीड एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से सेंटर की तरफ इस स्फेरिकल पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एम्बेडेड होते हैं। कैसे एम्बेडेड होंगे? कुछ इस तरह, यहाँ E माइनस E माइनस E माइनस E माइनस करके आप इसको शो कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन पर क्या है? माइनस चार्ज है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये देखिए आप कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, वो होल एटम में, इन होल एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैले हुए हैं, और उसी में सेंटर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है। ये इनका मॉडल है, ठीक है। अब यहां इस मॉडल में इन्होंने कहीं वो न्यूट्रॉन का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि एटम जो है न्यूट्रल होता है। और आज भी जो मॉडल आप पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें यही बताया जाएगा कि एटम इज न्यूट्रल। एटम जो है क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। हम लोग यही पढ़ेंगे कि इनकी जो बात है न्यूट्रल वाली वो अब भी सही है, लेकिन बाकी सारी बातें इसमें गलत सिद्ध हो गई। तो इनका ये मॉडल पूरी तरह फेल हो गया, लेकिन एक बात इसकी सही है कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक। न्यूट्रल होने का मतलब ये रहा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं इस एटम में। अब ये क्वेश्चन आता है कि एटम इनका पूरी तरह से फेल क्यों हुआ? फेल होने के पीछे क्या कारण है? तो फेल होने के पीछे कारण ये है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन में कोई मूवमेंट नहीं होता। जबकि हम जानते हैं कि अगर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आप पढ़ेंगे, ठीक है, नील बोर एटॉमिक मॉडल, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट सेल्स में रिवॉल्व करते हैं। एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बताया कि स्टेशनरी होता है, लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी मतलब एक जगह फिक्स होना, और स्टेशनरी ना होना मतलब एक जगह फिक्स ना होना। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? फिक्स होना एक जगह। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते, स्टेशनरी नहीं होते, ठीक। दूसरी बात, इनके इस मॉडल में सेल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एनर्जी लेवल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ऑर्बिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मतलब एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या सेल का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। इन्होंने कहीं न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो न्यूक्लियस की कोई जानकारी नहीं मिलती हमें इनके मॉडल से, ठीक है। ऑर्बिटल्स की जानकारी नहीं मिलती, सबसेल्स की जानकारी जो है नहीं मिलती। ना तो इनका मॉडल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है, और ना ही इनका मॉडल सेल्स को एक्सप्लेन कर पाया, ना ही इनका मॉडल जो है ऑर्बिटल्स एंड सबसेल्स को एक्सप्लेन कर पाया, ना तो इनका मॉडल न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया, और ना ही इनके मॉडल में न्यूट्रॉन का कहीं डिस्कस किया गया है। तो कुछ भी हमें इससे नहीं मिलता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटम में सारी चीजें होती हैं। इस वजह से थॉमसन का जो ये एटॉमिक मॉडल है पूरी तरह फेल हो गया, ठीक है। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं और यही इसका लिमिटेशन है। इसमें सिर्फ एक जानकारी मिलती है कि एटम इज न्यूट्रल, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उसमें इक्वल होते हैं, या इन्होंने बताया चार्ज इक्वल होते हैं। तो ये है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एंड इसके फेल होने के पीछे का ये लॉजिक है। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, जय भारत।